आज हम गुजरात के मुख्यमंत्री जी की बात करेंगे जो देश को लेकर बहुत चिंतित है। देश का विकास कैसे होगा, तरक्की कैसे होगा, बहुत परेशान है, हताश है। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु, कैसे बनेगा, तमाम तरह की सोच उनके मन में चल रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। सुना आपने उस समय के मुख्यमंत्री जी, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, भारत विश्व व्यापार में क्यों टिक नहीं पा रहा है। तमाम तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनके मन में। 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि व्यापारी अपने सामानों का व्यापार करते हैं, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया ऐसे ही कमजोर होता गया तो वह इसका बोझ नहीं सह पाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री जी की भी बातें सही है, क्योंकि भारत का रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर होता जा रहा है, इतना कमजोर होता जा रहा है कि चिंता का विषय हो गया है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। 2014 के पहले वाले मुख्यमंत्री जी डॉलर के मुकाबले रुपया जब कमजोर हो रहा था, इतना कमजोर हो रहा था, इसको लेकर बहुत परेशान थे, हताश थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है। 2014 के पहले वाले जो मुख्यमंत्री जी थे वही वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं। रुपया ऐसे लुढ़क रहा है, ऐसे लुढ़क रहा है, ऐसे पतला हो रहा है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। एडिटर साहब कुछ भी आप डाल देते हैं, एडिटर की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूं। एक बात सुन लीजिए एडिटर साहब, कुछ भी वीडियो डालने से पहले एक बात सुन तो लिया करिए, क्या बोला जा रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भी आप एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी आप चूक कर दे रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। साहब का एक वीडियो है जिसमें वह दिव्य ज्ञान देते हुए दिख रहे हैं, वह ज्ञान देश को समर्पित। की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया। यही तो देश जानना चाहता है कि साहब क्या कारण है जो डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर होता जा रहा है, इतना पतला होता जा रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वह सीआईडी का एक डायलॉग है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। देश को जवाब देना पड़ेगा कि इस प्रकार इतनी तेजी से रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों गिर रहा है। कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया। और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। लेकिन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी जवाब देने को तैयार नहीं हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर होता जा रहा है। अगर कारक को जानना हो तो वित्त मंत्री जी कुछ कह रही हैं। वित्त मंत्री जी ऐसे देखते हैं कि रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। शायद उस समय के मुख्यमंत्री जी जो गुजरात के थे, उन्हें ये बताना चाहती हैं कि रुपया नहीं गिरता है, डॉलर मजबूत होता है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। यह आर्टिकल देखिए, रुपए को बचाने के लिए आरबीआई ने अपनी विदेशी मुद्रा कोष से 2 अरब डॉलर फूंक दिए। उस समय $1 की कीमत 74 रुपए के आसपास थी।
आरबीआई ने 2 अरब डॉलर फूंकने के बाद भी रुपया कमजोर होता जा रहा है। 2 अरब का मतलब आप समझते हैं? 200 करोड़ फूंकने के बाद भी रुपया पतला ही होता जा रहा है। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को ही सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती, इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। रुपए जैसे जैसे गिरता है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। मैं इनके बयानों को आपको नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन साक्ष्य के तौर पे हमने दिखाना पड़ा कि उस समय भाजपा के नेता जब विपक्ष में थे, तब डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर हो रहा था तो वह क्या सोचते थे, क्या कहते थे पार्टी की तरफ से, उनका क्या विचार था डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर हो रहा था। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, एशिया के 48 देशों में सबसे ज्यादा टूटा रुपया, लेकिन वही वित्त मंत्री जी कहते हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वित्त मंत्री जी का ही बयान देख लीजिए जो उन्होंने लोकसभा में दिया है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सबसे ज्यादा तेजी से विकास भारत कर रहा है। कोई कैसे स्वीकार कर ले कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है और देश विकास करता जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डाटा देख लीजिए, गूगल करने पर दिख जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का डाटा देख लीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स का डाटा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। जो बोला जाता है सरकार की तरफ से, जो बयान दिया जाता है, उस बयान से और इन आंकड़ों से जमीन आसमान का अंतर है। जो विश्व गुरु बनाने की बात होती है वह 5 किलो अनाज से ही पता चलता है। यही वित्त मंत्री जी कह रही थी जब सत्ता से बाहर थी, विपक्ष में थी, तब इनका बयान डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर हो रहा था तो वह क्या कह रही थी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। With a great sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. वर्तमान प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब मोदी गारंटी देता है, जब बीजेपी गारंटी देती है तो जमीन पर उतरती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है योजना। तो प्रधानमंत्री जी, मैं भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए। क्या गंगा मैया साफ हो गई? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या काला धन विदेश से वापस आ गया? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गए? क्या यूपी में 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गए? इसका जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली से 2200 किलोमीटर के आसपास मणिपुर है, वहां भी एक वादा कर दीजिए जाने के लिए। जो वहां हो रहा है उस घटना के बारे में तो आपको जरूर ही पता होगा। शायद वहां जाने के बाद कुछ घटनाएं कम हो जाएं, मणिपुर खुशहाल का जीवन जीने लगे, मणिपुर जो हो रहा है वह रुक जाए आपके जाने से। क्योंकि यूक्रेन का युद्ध तो रुक जाता है, तो शायद मणिपुर का युद्ध भी रुक जाए आपके जाने से। अब मुद्दे पर आते हैं। रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, उद्योगपति अपनी पूंजी लेकर बाहर जा रहे हैं, यह कहना है भाजपा नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी का। उस समय भाजपा विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी। तो सुनिए अरुण जेटली जी का बयान। रुपया सबसे कमजोर करेंसीज में से एक हो गया है। इस देश के उद्योगपति अपनी पूंजी लेकर बाहर जा रहे हैं निवेश करने। क्या सरकार को अभी भी इसकी चिंता नहीं है?
2014 से पहले उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री जी को सुनिए, रुपया को लेकर कुछ कह रहे हैं। क्यों तेजी से रुपया गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है? ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी देश को लेकर बहुत चिंतित थे, बहुत हताश थे, परेशान थे। क्यों देश का रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, राष्ट्र की छवि गिरती जा रही है। दिल्ली सरकार और रुपए के बीच कंपटीशन हो रहा है, किसकी आबरू कितनी तेजी से गिरेगी, कौन आगे जाएगा इस कंपटीशन में। आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यही बातें वर्तमान में दिल्ली सरकार पर लागू होगा, क्योंकि रुपया आए दिन गिरता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, राष्ट्र की छवि गिरती जा रही है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। एक खबर देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंचा कोमा में। कोमा का मतलब आप जानते हैं, मतलब रुपए की हालत नाजुक है, दैनिक स्थिति है। सिर्फ सितंबर में 8 बार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। वही वर्तमान प्रधानमंत्री जी रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, इस पर आपको वही दिव्य ज्ञान देना चाहिए जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। शायद उस ज्ञान से रुपया डॉलर का मुकाबला कर सके। वही ज्ञान आपको इस समय लागू करना चाहिए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है, राष्ट्र की छवि धूमिल होती जा रही है। इससे तो राष्ट्र भी बचेगा और रुपया भी मजबूत होगा। किसकी आबरू कितनी तेजी से गिर रही है, डॉलर का गिर रहा है या दिल्ली सरकार की गिर रही है, यह आपका ही बयान है। अब इस गुरु कैसे बनेगा देश, जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर ही होता जाएगा।